हेलो गाइस, स्टॉकिन्स है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें पास्ट विनर्स कैसे स्टडी करने हैं। एंड यही सबसे एक टॉप मोस्ट मेथड है अगर आपको अपनी ट्रेडिंग में एक प्रोसेस डेवलप करनी है, एक सिस्टमेटिक रूल्स वगैरह सब कुछ डेवलप करना है, तो यही एक मेथड है हमारे पास जिससे आप डेवलप कर सकते हो अपनी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस ट्रेडिंग की, जिसको आप सेटअप स्ट्रैटेजी कुछ भी बोल सकते हो। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं सब ने ऐसे ही पास्ट विनर्स को स्टडी करके अपने आप एक सेटअप बनाया है। थोड़ा बहुत आइडिया उन्होंने किसी और से लिया होगा, बट जब तक आप पास्ट विनर स्टडी नहीं करोगे आपको अपना सेटअप नहीं मिलेगा, अपनी स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी। ठीक है, एंड अपना कॉन्फिडेंस जो सबसे मेन चीज़ होती है, अगर आपको कॉन्फिडेंस कन्विक्शन नहीं आएगा तो आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो इसलिए हम इस वीडियो में देखने वाले कि हमें पास्ट विनर्स कैसे स्टडी करने हैं। मेनली हम तीन चीज़ें देखेंगे ये वीडियो में कि सबसे पहले पास्ट विनर्स हमें क्यों स्टडी करने हैं। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि पास्ट विनर्स आपको मिलेंगे कैसे। ठीक है, थर्ड हम देखेंगे कि पास्ट विनर्स को एनालाइज कैसे करना है। मैं आपको कुछ स्टॉक्स एनालाइज करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड विनर्स का बेसिकली मतलब ये है कि जो स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं या फिर मल्टी बैगर रहे हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए उन्होंने, तो हम उनको स्टडी करेंगे जाके। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि हमें पास्ट विनर्स को स्टडी क्यों करना है। अब जैसे मान लो आपने कोई भी पैटर्न पढ़ा होगा, कप एंड हैंडल, डब्ल्यू पैटर्न, या फिर कोई ईएमए स्ट्रैटेजी, ठीक है, क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी, तो ये सब टेक्निकल एनालिसिस में आता है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में एक सेइंग है, टेक्निकल एनालिसिस हमेशा हिस्ट्री को रिपीट करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट सेम करेगा, बट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। ठीक है, सो जैसे हम कप एंड हैंडल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कप एंड हैंडल का जब ब्रेकआउट होता है तो अच्छा मूव आता है स्टॉक में। अब ये कैसे डेवलप हुई ये हमारी ऑब्जर्वेशन की ब्रेकआउट आएगा तो अच्छा मूव आएगा, क्योंकि पास्ट में कप एंड हैंडल ने अच्छे रिटर्न्स दिए होंगे, क्योंकि पास्ट में कप एंड हैंडल वर्क किया होगा। सेम विद डब्ल्यू पैटर्न, जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। सेम विद कोई क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी, जैसे हम देख रहे हैं गोल्डन क्रॉसओवर। ठीक है, गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब क्या होता है, 50 EMA ने 200 EMA को ऊपर की तरफ कट किया, डैट मीन स्टॉक स्टेज 2 में आ गया। अब ये प्रीवियसली वर्क किया होगा हिस्ट्री में, तभी ये हम इसके ऊपर ये रिलाई कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉक स्टेज 2 में चला गया। अब जैसे स्टेज एनालिसिस भी है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो हम कैसे बोल रहे हैं कि स्टेज 2 में स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे ये स्टेज 2 मान लो आप इसको, क्योंकि हिस्ट्री में ये सब चीज़ें वर्क करी है। हिस्ट्री में गोल्डन क्रॉसओवर वर्क किया है, हिस्ट्री में पैटर्न्स वर्क करे, हेड एंड शोल्डर बोल लो, या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न बोल लो, या फिर डार्वस बॉक्स बोल सकते हो, या फिर, ठीक है, तो ये सब हिस्ट्री में ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं, इसलिए हम उसके बेसिस पे आज भी ट्रेड कर रहे हैं इन पे, क्योंकि मेनली ये सब सप्लाई एंड डिमांड पे ही होता है। तो इसलिए हम पास्ट विनर्स को भी स्टडी इसलिए करेंगे। पास्ट विनर के जो स्टॉक्स है हम ये देखेंगे कि उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी बड़े मूव आने से पहले, ठीक है, एंड बड़े मूव आने के बाद एंट्री कहाँ ले सकते थे, एग्जिट कहाँ करना है हमें, उसमें वॉल्यूम एक्शन कैसा था। तो ये जब आप स्टडी करोगे तभी तो आपको एक आइडिया लग पाएगा कि लाइव मार्केट में आप तभी तो एनालाइज कर पाओगे कि हाँ ये स्टॉक में मैंने ये चीज़ पहले भी देखी थी, तो अब ये वर्क कर सकता है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होती है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में हमेशा नॉट एग्जैक्टली बट सिमिलरली राइम करती है, बट रिपीट नहीं करेगी। अब मैंने आपको ये बता दिया कि क्यों आपको पांच विनर्स स्टडी करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको पांच विनर्स फाइंड कैसे करने हैं। देखो, इसके दो तीन तरीके हैं। मैं आपको सबसे पहले तो मेरे पास विनर्स की वॉच लिस्ट है। ठीक है, 2011 से लेकर 2024 तक, तो ये सब तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप यहाँ पे सीधा जाके सेव एज वॉच लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सेव एज वॉच लिस्ट जाके आपके ट्रेडिंग व्यू में सीधा सेव हो जाएगी। तो इसमें आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, बट कोई कोई नहीं भी मिलेंगे, तो मेरे पास एक गूगल शीट भी है। ये बेसिकली गूगल शीट है बियर मार्केट की, बियर मार्केट विनर्स की। ठीक है, बियर मार्केट में स्टॉक्स कैसे मूव करते हैं, अगर किसी को वो स्टडी करना है तो वो भी जाके ये कर सकता है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, बियर मार्केट में भी थोड़ी थोड़ी रैलीज आती है, तो वो स्टडी कर सकते हो। नहीं तो आप सीधा स्कैनर बना सकते हो, जैसे मेनली ये कंडीशन मैंने डाल रखी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, पास्ट विनर्स 100% अप इन लास्ट 1 ईयर। दैट मीन्स इस स्कैनर में सिर्फ वो वाले स्टॉक्स आएंगे जिन्होंने अपने इस एक साल में 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, दिस मीन द स्टॉक प्राइस हैज इंक्रीज बाय 100% और मोर कंपेयर टू इस प्रीवियस प्राइस। ठीक है, इसमें स्टॉक्स आ जाएंगे, आप इसमें भी जाके देख सकते हो। ठीक है, इसमें अभी फ़िलहाल के लिए इसी साल के आएंगे 2025 के। आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर आपको मोस्टली आपको इस वाली वॉच लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे 2021 की वॉच लिस्ट में 139 स्टॉक्स है, 2022 की में 48 है, क्योंकि बियर मार्केट था। ठीक है, थोड़े बहुत इसमें मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी एक अच्छे से आपको बैक टेस्ट करना है, स्टडी करने है 5 मिनट्स को, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ये बैक टेस्ट डेटा डाउनलोड कर सकते हो। ये वाले स्कैनर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो इसमें क्या कर सकते हो, आप सीधा 9 ईयर्स का बैक टेस्ट डेटा डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो उसमें आपको सारे ईयर्स के स्टॉक्स मिल जाएंगे, 2024 के भी मिल जाएंगे, 2023 के भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा कि कौन से
विनर्स रहे हैं, तो आप उनको जाके स्टडी कर सकते हो। सो इसके लिए बस आपको प्रीमियम लगेगा, तो आप क्या कर सकते हो, 1 महीने की प्रीमियम बाय कर सकते हो एंड सारा डेटा डाउनलोड करके देन आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को डीएक्टिवेट कर सकते हो। नहीं तो आपको ये वाले स्टॉक्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, तो आपको ये वाले स्कैनर से ज़रूरत नहीं है लेने की, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया फाइंड कैसे करने, वो आपको ऑलरेडी ये वॉच लिस्ट वगैरह में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स याद से चेकआउट कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एनालाइज कैसे करना है, क्या देखना है आपको पास्ट विनर्स में, कैसे आपकी एक कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, आपकी एक रूल बेस्ड प्रोसेस, आपका एक रूल्स बेस्ड सिस्टम कैसे आपका डेवलप होगा, ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं अभी रिसेंटली 2022 का बियर मार्केट एनालाइज कर रहा था, तो मैं आपको उसी के एग्जांपल के थ्रू लेके चलूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 2022 में हम चलते हैं, ठीक है। तो 2022 में पूरा बियर मार्केट था, बट इसमें भी क्या था, ये छोटी छोटी रैलीज आपको दिख रही है, यहाँ पे ये रैली, ये रैली, ठीक है, ये रैली, फिर उसके बाद तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी रैली आई थी। तो ये रैलीज़ को मैं आइडेंटिफाई कर रहा था कि इसमें मैं कौन से स्टॉक्स ट्रेड कर सकता था एंड कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है स्टॉक का, ठीक है। सो मैं आपको अभी 2022 के में ही लेके चलूँगा। ये एलिकॉन सबसे पहले हम देखेंगे, ये मैं चीज़ें हटा देता हूँ सारी, क्योंकि मेरी आइज़ अब ट्रेंड है, आपको भी आपके अपनी आइज़ ट्रेंड करनी है ऐसे ही बैक टेस्ट करके, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो हमें देखनी है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि स्टॉक में जब ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, तो ब्रेकआउट के टाइम क्या उसमें कोई पैटर्न था, ठीक है, उसकी बेस क्वालिटी कैसी थी। मैं नंबर नंबर वाइज नहीं बता रहा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेस बेस कैसा था वो देखना है हमें, ठीक है। जहाँ से भी बड़ा मूव आया है इसमें, ठीक है, यहाँ से अगर आप देख सकते हो बहुत बड़ा और क्लीन मूव आया है, ये वाला जो पार्ट है, तो आपको क्या करना है, देखना है कि स्टॉक ने सबसे पहले स्टॉक का बेस कैसा था, ठीक है। स्टॉक में एंट्री वॉल्यूम एक्शन कैसा था, ठीक है। स्टॉक में बेस से पहले कोई बाइंग थी कि नहीं, जैसे यहाँ पे आपको बाइंग दिख रही है इतनी बड़ी बाइंग वॉल्यूम्स के साथ, तो इसको हम बाइंग फोर्स बोलते हैं, प्रायर बाइंग फोर्स, मतलब बेस से पहले भी इसमें बाइंग थी, ठीक है। एंड आपको बेस एनालाइज करना है कि बेस में वॉल्यूम एक्शन कैसा था एंड उसके बाद कोई पैटर्न था कि नहीं। उसके बाद आप एंट्री लेते तो कहाँ एंट्री लेते, स्टॉप लॉस आपका कहाँ होता। उसके बाद आप क्या देखोगे कि आप एंट्री के बाद ट्रेलिंग कैसे करोगे, प्रॉफिट बुक कहाँ करोगे, एग्जिट कैसे करोगे एंड इस टाइम मार्केट कैसा था। तो ये आपको कुछ चीज़ें देखनी है, ये आपको शुरू शुरू में थोड़ा सा ओवर लग सकता है, बट आप जैसे जैसे करोगे आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि उसके बाद आपका एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा कि आपको सिर्फ यही पैटर्न देखना है। यही पैटर्न नहीं दिख रहा तो मैं सीधा स्टॉक को हटा दूंगा। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं वीसीबी देखता हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे वीसीबी भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, नहीं तो आप इसको सिंपली ये भी बोल सकते हो कि ये कप एंड हैंडल है, ठीक है। कुछ भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे एक कप एंड हैंडल है, ठीक है। उसके बाद बेस क्वालिटी हम देखेंगे, जैसे जो कि मैंने अपनी क्वालिटी ऑफ स्टॉक वाली वीडियो में बताया है। देखो ऊपर जाते हुए वॉल्यूम्स आ रही है, नीचे जाते हुए कोई वॉल्यूम्स नहीं है, एकदम वॉल्यूम ड्राई अप हो गई यहाँ पे जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट के नियर था। उसके बाद स्टॉक में टाइटनेस भी थी, 3 दिन देखो टाइट हो गया था स्टॉक, मतलब कुछ नहीं किया स्टॉक ने। उसके बाद स्टॉक में क्या था, बाइंग फोर्स भी बहुत अच्छा है, यहाँ देखो कितनी ह्यूज वॉल्यूम से बाइंग फोर्स आया इसमें, ठीक है। तो आप इसमें बाइंग फोर्स देख लिया हमने, बेस क्वालिटी देख लिया हमने, पैटर्न देख लिया। अब जैसे मैं यहाँ पे पैटर्न लगाता हूँ, तो यहाँ पे आप 3 TVC भी बोल सकते हो इसको, या फिर आप कप एंड हैंडल भी बोल सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि इसमें शेकआउट भी हुआ है, बट शेकआउट में कोई वॉल्यूम्स नहीं है, डेट मीन्स बहुत सारे रिटेलर्स आउट हो गए होंगे, तो आप इसमें शेकआउट भी ऐड कर सकते हो अपने सिस्टम में। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एंट्री के टाइम आपको देखना है, एंट्री से पहले क्या हुआ। देखो यहाँ पे एंट्री के पहले बिल्कुल स्टॉक टाइट हो गया, 3 दिन स्टॉक ने कुछ नहीं किया, वॉल्यूम ड्राई अप होगी, फिर आप सीधा एंट्री पे ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपको कैसे देखना है, स्टॉप लॉस आप ये देखो कि जब स्टॉक निकलता है, तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि स्टॉक हमें कभी भी अपना ब्रेकआउट कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं करेगा। तो आपको बड़े बड़े स्टॉप लॉस से लगाने ही क्यों है, जब आपको पता है कि विनर्स ऐसे ही मूव करते हैं कि या तो प्रीवियस डे लो लगाओ, प्रीवियस डे लो से शुरू करो, फिर उसके बाद डे लो पे आओ, ठीक है। तो उस हम इसमें एंट्री भी देख ली हमने, बेस भी देख लिया, पैटर्न भी देख लिया। आपके पास कोई और स्ट्रैटेजी है वो भी इसमें बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे हम ट्रेल कैसे करेंगे स्टॉक को। यहाँ देखो हम 10 EM में ट्रेल करेंगे, देखो कैसे 10 EM में ट्रेल कर रहे हैं। और एंड जो मैंने अपनी क्वालिटी ऑफ स्टॉक वाली वीडियो में बताई थी, हमें सबसे पहले तो यही देखना है ना कि स्टॉक लीनियर है कि नहीं, एंड उसकी बेस क्वालिटी हमने देख ली। अब हमें देखना है लीनियर है कि नहीं, यहाँ देखो कितने लीनियर मूव देता है। दैट मीन्स ये स्टॉक लीनियर भी है, बड़ी बड़ी कैंडल्स भी बनाता है, थ्रस्ट पावर भी है इसमें। तो हमने पास में जाके ये भी देख लिया कि ये स्टॉक लीनियर है, यहाँ भी देखो कितना लीनियर मूव दिया है स्टॉक ने, ठीक है। हल्का सा चेकआउट हुआ क्योंकि अर्निंग्स के टाइम शायद, बट ये लीनियर मूव है, बड़ी बड़ी कैंडल्स भी बनाता है, तो इसमें लीनियरिटी भी है, थ्रस्ट पावर भी है, ठीक है, बेस क्वालिटी भी है, तो इसमें सब कुछ है। तो इसमें हम यहाँ पे जाके ट्रेड लेंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ लगाएंगे, देन एंट्री के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ देखो हमें हमेशा
यहाँ पे देखो कितनी सारी विक्स बनी है। तो हमें हमेशा अच्छे से ट्रेलिंग को अपने अपने ट्रेलिंग रूल को फॉलो करना है। थोड़ा बहुत आप पार्शियल बुक कर सकते हो, देन बाकी आप ईएमए से ट्रेल करो। तो ऐसे आपको क्या आइडिया मिल गया ये स्टॉक से? आप आपने स्टडी किया तो आपको क्या आइडिया मिला? सबसे पहले बेस क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, बड़ी बड़ी कैंडल्स बने, पूरा अप मूव गिव अप ना हो, जो कि मैं अपनी ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ क्वालिटी ऑफ स्टॉक की। पूरा अप मूव गिव अप नहीं हो रहा, हायर लोज बन रहे हैं, ऊपर जाते हुए वॉल्यूम्स आ रही है, नीचे जाते हुए कोई वॉल्यूम्स नहीं है। उसके बाद स्टॉक टाइट हो जाता है, वॉल्यूम एकदम ड्राई अप हो जाती है। उसके बाद हमें एक पैटर्न भी मिला, उसके बाद हमें प्रीवियस प्रायर बाइंग फोर्स भी मिला। अब इसमें हम एक चीज़ और क्या लगा सकते हैं, हमें इंडेक्स को भी देखना है कि उस टाइम इंडेक्स कैसे कर रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स लगा लेंगे। सबसे पहले मैं आपको साइड बाय साइड ही दिखा देता हूँ इंडेक्स क्या कर रहा था, या फिर आप यहाँ जाके भी कर सकते हो। यहाँ पे ये जो आपको प्लस का सिंबल दिख रहा है ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, तो यहाँ पे प्लस के सिंबल पे आप सी एन एक्स स्मॉल कैप लिखो सीधा एंड न्यू पेन पे क्लिक करो। ठीक है, इसको अभी के लिए मैं ऊपर कर देता हूँ क्योंकि नीचे वॉल्यूम है। अब आप यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है स्टॉक में, क्लियरली देखो। मार्केट क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, लोअर लोज बना रहा है। ये स्टॉक क्या कर रहा है, हायर लोज। ये मार्केट से पहले ही बॉटम आउट हो गया, मार्केट यहाँ पे बॉटम आउट हुआ, बट ये स्टॉक ने क्या किया, लीडर्स हमेशा पहले बॉटम आउट हो जाते हैं। तो ये आपको एक और लर्निंग मिली। ठीक है, यहाँ से ये देखो, ये स्टॉक हायर लोज लगा रहा है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लोज लगाया जा रहा है। यहाँ तक मार्केट ने लोअर लोज लगाया है, स्टॉक तो पहले ही हाई लोज लगा के ब्रेकआउट भी दे दिया। ठीक है, जैसे ही मार्केट हल्का सा यहाँ पे बॉटम आउट हुआ, ठीक है, इस रैली में ही आपको ये स्टॉक मिल गया, आपको ब्रेकआउट भी मिल गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट गिरा, नो डाउट, बट अगर आप रूल्स फॉलो करोगे, आपको क्या करना है, ईएमए से ट्रेल करना है, मार्केट को देख के सेल नहीं करना है। ये आपको एक और लर्निंग मिली कि आपको मार्केट को देख के सेल नहीं करना। मार्केट तो नीचे जा रहा है, स्टॉक क्या गिर रहा है, स्टॉक ने प्रूव की है वीकनेस नहीं करी, क्योंकि वो अपनी 10 ईएमए भी होल्ड कर रहा है अभी तक, 10 वाली येलो वाली 10 ईएमए एंड ब्लू वाली 20। जब तक ईएमए के ऊपर है आपको स्टॉक सेल नहीं करना, चाहे मार्केट कुछ भी करे। तो आपको ये एक और लर्निंग मिल गई। तो आपको ये एक ही चार्ट से कितनी ज़्यादा लर्निंग मिली। तो अब आपको ब्रेकआउट के टाइम इसमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का भी कंफर्मेशन मिल गया। ठीक है, मैं ऑलरेडी इस पे बना चुका हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको कैसे फाइंड करनी है, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, मार्केट नीचे जा रहा है, स्टॉक ऊपर होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट दिया, तो इसमें बहुत अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, बट आपको देखो कितने कन्फर्मेशन मिले, कितनी लर्निंग मिली है स्टॉक से। ठीक है, एंड उसके बाद देखो, क्योंकि ये लीडर था, इसने कितने ज़्यादा रिटर्न्स दिए। ऑलरेडी स्टॉक ने प्रूव कर दिया था कि मैं लीडर हूँ, मार्केट से पहले ही बॉटम आउट हो गया। ठीक है, वॉल्यूम एक्शन भी बहुत अच्छा था। हमें क्या करना है, हमें तो बस यहीं तक कैप्चर करना है, हमें बस मोमेंटम ट्रेड कैप्चर करना है, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडर हैं। ठीक है, ये सब आपको नहीं करना। अब जैसे ये स्टॉक था, जैसे मैंने आपको एंकर्ड वीवै पे वीडियो बनाई थी। ठीक है, एंकर्ड वीवै आप हाई वॉल्यूम डे पे लगा सकते हो, तो उससे आपको ऐसे कन्फर्मेशन मिलता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ऊपर किया, स्टॉक ने ब्रेकआउट किया वॉल्यूम्स के साथ, एंकर्ड वीवैप का रीटेस्ट किया। ठीक है, रीटेस्ट किया लो वॉल्यूम्स के साथ, उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, देखो वीसीपी बनाया। तो मुझे क्या मिल रहा है, मेरा पैटर्न भी मिल रहा है, मेरी कन्फर्मेशंस भी मिल रही है। ठीक है, तो यही सेम चीज़ें आपको हर एक स्टॉक में देखनी है। तो आपकी कन्विक्शन ऐसे धीरे धीरे बिल्ड होगा, आपकी आइस ट्रेन होगी, आपको सीधा 1 सेकंड में पैटर्न दिख जाएगा कि ये वीसीपी है, यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन भी अच्छा है, बेस क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, उसके बाद देखो कितने अच्छा रिटर्न दिया, क्विक रिटर्न दिया स्टॉक ने। सो एंकर्ड व्यू आपका कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। हर एक चार्ट में आपको ये सब चीज़ें लगा के देखनी है। जैसे ये था एक स्टॉक 2022 में ही सेम, इसमें देखो आईपीओ था, प्लस ये देखो वीसीपी, देखो इनसाइड बार भी मिल गई, बट इसमें क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। बट ब्रेकआउट के अब ज़रूरी नहीं हर स्टॉक आपको ब्रेकआउट के बाद ही सीधा मूव कर जाए, ये भी आपको एक लर्निंग मिली इससे। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, सीधा देखो ब्रेकआउट कैंडल के लो को अगर आप एसएल को रिस्पेक्ट करते तो ये एसएल स्टॉक ने हिट किया ही नहीं। यहाँ पे आप अपने इमोशनल डिसीजन लेके सेल कर दोगे तो फिर आपका लॉस ही होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं तो आपका लॉस स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ एंड स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। तो इससे आपको क्या देखो कितना बड़ा रिटर्न दिया, तो इससे आपको क्या लर्निंग मिली कि आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, चाहे स्टॉक कुछ भी करे। ईएमए भी इसने ब्रेक करी, बट उसके बाद कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं है, यहाँ पे ईएमए के ऊपर ही क्लोज दिया है, ये बस इसने शेकआउट्स दिए। ठीक है, तो इसको आप शेकआउट एंट्री भी बोल सकते हो, ब्रेकआउट दिया, लोगों को रिमूव किया, एंड उसके बाद देखो फिर से इनसाइड बार बनाई, वॉल्यूम ड्राई अप, एंड यहाँ पे भी आप एक एंट्री कर सकते थे। तो आपको ऐसे मल्टीपल सेटअप्स मिल सकते हैं। ये मैंने बस अपने सेटअप बताया कि मैं क्या देखता हूँ, आप इसमें अलग चीज़ें भी देख सकते हो। जैसे अभी एक रीसेंट एग्जांपल है, अब जैसे देखो इसमें देखो बाइंग फोर्स भी है, वॉल्यूम एक्शन देखो। ठीक है, वॉल्यूम नीचे जाते हुए कोई वॉल्यूम नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये वीसीपी भी बना रहा है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन सेकंड, एंड ये इनसाइड बार भी बन गई इसमें दो दो। ठीक है, वॉल्यूम ड्राइव भी है। अब हम देखेंगे कि इसकी लीनियरिटी कैसी है। अब लीनियर देखो कितना लीनियर स्टॉक है, 20 को कैसे राइड करता है, देखो क्लीन मूव्स देता है। तो इसमें सब सारी कन्फर्मेशन मिल रहे हैं हमें। ठीक है, उसके बाद
आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन देखना है वो भी देख सकते हो, आप वी वैप लगा सकते हो, जैसे हम एंकर वी वैप हाई वॉल्यूम डे पे लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हाई वॉल्यूम डे पे लगाई तो इसके ऊपर ये देखो कितना अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। सपोर्ट सपोर्ट तो एंकर वी वैप के भी ऊपर आ गया। अब हम ट्रेड ले सकते हैं इसमें क्योंकि रेडी है सेटअप। अब देखो मुझे 1 सेकंड में सारे कन्फर्मेशन दिख गए, ठीक है। सो ऐसे ही आपको 5 मिनट्स को स्टडी करना है। जैसे हमने अभी बाकी स्टॉक्स 2022 के स्टडी किए, आप इनको स्टडी करो, अपनी एंट्री मार्क करो, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखो 1 आवर पे आप एंट्री कहाँ ले सकते थे, एग्जिट कहाँ करना है। तो आप अपना एक डेटाबेस बना सकते हो ऐसे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, किसी पे भी। नोशन मैं रिकमेंड करूँगा, नोशन पे आप जाके बना सकते हो, मैं भी उसी पे बनाता हूँ, ठीक है। सो ऐसे आप अपना एक डेटाबेस बना सकते हो। फिर आप जब उसको रोज़ रोज़ देखोगे, या फिर आप रोज़ नहीं भी देखोगे, एक बार भी देख लोगे, आपकी आई स्ट्रेन हो जाएगी, ठीक है। सो आप स्टॉक्स भी सीधा बहुत जल्दी जल्दी स्कैन कर पाओगे, ठीक है। सो यही वीडियो थी कि आपको 5 मिनट स्टडी कैसे करने हैं। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है जो कि आई ओपनिंग वीडियो होगी आप सबके लिए, क्योंकि ये वीडियोस आपको कहीं भी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। जो इस पे मान लो सबसे कम व्यूज़ है, देखो ये वाली वीडियो पे, वाई 95% रिटेलर्स लूज मनी। इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे स्टॉक नीचे आता है, फिर रिटेलर्स बाय करते हैं। बट आपको ये नहीं करना, आपको क्या करना है, स्टॉक्स ऊपर आएगा तब आपको बाय करने हैं। सो इसमें मैंने आई ओपनिंग वीडियोस बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप बाकी वीडियोस भी जाके देख सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।